तो नमस्कार दोस्तों, जय हो महाकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन विद म्यूजिक में। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है संगीत पारिजात, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन आज आपको ये टॉपिक करने के बाद सबसे इजी टॉपिक लगने वाला है। क्योंकि कोई भी टॉपिक आप उठा करके पढ़ लीजिए संगीत पारिजात से रिलेटेड, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी होने वाला है और सबसे इजी टॉपिक होने वाला है आपका। आप कहेंगे ये तो इतना इजी था, हमने इसे इस तरीके से समझा ही नहीं। तो ये टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं संगीत पारिजात टॉपिक। ये है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। संगीत पारिजात एक ग्रंथ है जिसमें टोटली डिटेल जो है म्यूजिक से रिलेटेड जो भी स्वर, नाद, श्रुति, मूर्छना, गमक, गायन, वादन, सब चीजों की जो डिटेल हमें मिलती है वो संगीत पारिजात में बड़े डिटेल मेथड में आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। संगीत पारिजात आपको जैसा कि दिख पा रहा है, यह ग्रंथ पंडित अहोबल द्वारा सन 1650 में लिखा गया। इसे अपने काल का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। प्रतिनिधि मीन्स उस समय का ये सबसे मेन ग्रंथ माना जाता है, उस समय का, अपने काल का, जब से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते थे सबसे ज़्यादा उस दौरान। इस ग्रंथ के अध्ययन से हमें संगीत के विकास की लिखित जानकारी प्राप्त होती है। ओके, अहोबल ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा पर स्वरों का स्थान निश्चित करने के लिए एक नवीन पद्धति अपनाई। भी स्वरों का स्थान कहाँ कहाँ होना चाहिए, इन्होंने वीणा ली, इसके ऊपर जैसे सारे गा पा धा नी सा, जो स्वरों के स्थान इन्होंने निश्चित किया था। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक नई तकनीक अपनाई थी। पंडित अहोबल जी ना दक्षिण भारत के निवासी थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, बहुत ही पहुंचे हुए ज्ञानी ध्यानी। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद पंडित दीनानाथ जी ने किया है। फारसी में भी इस ग्रंथ को लिखा गया है, जिसको दीनानाथ जी ने लिखा है। यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। सिंपल स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, जाति, स्वर, विस्तार, समय और राग प्रकरण। तो बेटा ये तो इतना ही आपको थोड़ा सा याद करना, उसके बाद आपको सब आता है। आपने अगर कुछ भूल जाओ 1-2 पॉइंट इसमें से, तो आप जो डेफिनेशंस है उनके बारे में लिख देना। पंडित जी ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया, ये पढ़ते कैसे। स्वर विस्तार के बारे में बताया उन्होंने। देखिए, स्वर को परिभाषित करते हुए अहोबल जी कहते हैं जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करे वे स्वर कहलाते हैं। ओके, जब आप सुर में गाओगे, सुरीला गाओगे, आपको सबका गायन पसंद आएगा बेटा। ठीक है, पंडित जी ने 7 शुद्ध स्वर तथा 22 विकृत स्वर मानकर कुल 29 स्वर माने हैं। ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रख लीजिए। अगर ये याद भी नहीं रहते तो आप इतना भी लिख दोगे ना, तो उन्होंने स्वर को इस प्रकार परिभाषित किया, चल जाएगा। ओके, सेकंड, ग्राम, आपको पता ही, आपने डेफिनेशंस की हुई है सभी। स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं और ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज, मध्यम और गंधार। जिन्होंने ये टॉपिक नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से ये टॉपिक सारे क्लियर कर सकते हैं। सभी डेफिनेशन मैं करवा चुका हूँ। देन मूर्छना। ठीक है, मूर्छना क्या है, ग्राम पर आधारित होती है और स्वरों का क्रम युक्त आरोह अवरोह करने से मूर्छना की उत्पत्ति होती है। और पंडित जी ने सिर्फ षड्ज ग्राम की मूर्छना का वर्णन किया है। आप जब ये टॉपिक कर लोगे डेफिनेशंस के, तो ये समझो आपका संगीत पारिजात टॉपिक हो गया जिसने डेफिनेशंस कर ली। ओके, वर्ण, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। स्वर और श्रुति में सर्प और कुंडली सा भेद बताया है। फिर स्वरों के रंगों को और तथा उनके रसों के बारे में इन्होंने बताया है। जातीय अध्याय, इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियाँ, ठीक है, उनका संक्षेप में परिचय दिया है, जैसे षाड्वी, ऋषभि, गंधारी, मध्यम, पंचमी, दैवती, निषाद। ठीक है, इनके नाम है, आपको जरूरत नहीं है इतना लर्न करने की। समय अध्याय, ओके, इसमें पंडित जी ने अपने समय के बारे में तथा वीणा पर स्वर की स्थापना के बारे में बताया है। अपने समय के जो उनके उस समय के प्रचलित राग थे ना बेटा, उनके समय में के जो प्रचलित राग थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। और राग प्रकरण 8वां, इस अध्याय में पंडित जी ने 125 रागों का वर्णन किया है। ठीक, तो ये था आपका बिल्कुल सिंपल टॉपिक। तो किसी प्रकार से आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ ना आए हो, बिल्कुल इजी टॉपिक हो चुका है। जिन बच्चों को डेफिनेशंस आती है ना, उनके लिए राग
संगीत पारिजात, सॉरी राग बोल रहा हूँ, संगीत पारिजात बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो बाकी आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आपके अपने चैनल पैशन विद म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। और बार बार बोलता हूँ, एग्ज़ाम से पहले हम बहुत जल्दी एक शॉर्ट फॉर्म में और पूरी डिटेल वीडियो लेकर के आपके सामने कहेंगे। तो आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैराथन लेकर के आएंगे। बच्चों को 1 वीक पहले 2 डेज़ पहले हम पूरा टोटली सिलेबस डिस्कस करेंगे लाइव होकर के। तो बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।